एक रात का समय था, लगभग 2 बजे थे। एक परिवार हंसी खुशहाल अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसका एक बच्चा था जो घर के एक कमरे में जाने से डरता था। उसके घर में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों वो उस कमरे में जाने से डरता था। घर वालों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने इसको इग्नोर किया। उनको लगा कि बच्चा छोटा है, शायद इसी वजह से वो उस जगह पे नहीं जा रहा है, उस कमरे में नहीं जा रहा है। उस कमरे में क्या था? उस कमरे में सिर्फ एक पुराना संदूक था और कुछ नहीं था। धीरे धीरे समय बीता, बच्चे ने उस कमरे में नहीं गया, जाना शुरू ही नहीं किया। और एक दिन अचानक उसने बोला, संदूक के अंदर यादें नहीं, इमोशंस दबे हुए। आपके घर में एक चीज रखी है जिसे आप बस एक पुरानी वस्तु समझ रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर वो आपकी इस जन्म की हो ही ना। कुछ जगहों पे जाते ही मन बेचैन हो उठता है, कुछ कमरों में घुसते ही अचानक डर लगने लगता है। कुछ पुरानी तस्वीरें, पुराने आईने, पुरानी वस्तु, बंद संदूक, जिन्हें देखकर मन अचानक भारी हो जाता है। लेकिन डरने वाली बात ये नहीं है, और सबसे अजीब भी, घर के कुछ ऐसे कोने जहां बच्चे बिना सिखाए जाने से डरते हैं। शास्त्र कहता है कि आत्माएं सिर्फ शरीर नहीं बदलती, वो अपने साथ पुराने कर्मों की वाइब्रेशन लाती हैं। और इससे भी ज्यादा डरने वाली बात, जब इंसान की कुछ अधूरी इच्छाएं, अधूरी चेतना, अधूरी मृत्यु और अधूरी पीड़ा रह जाती है, तब उसके संकेत उसके करंट बर्थ के जन्म के घर तक पहुंचते हैं। और जब इंसान अपने कर्मों के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करता है और उस प्रभाव की वजह से जो वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, वो वाइब्रेशन उस जन्म में यूटिलाइज हो या ना हो, वो आपके इस जन्म के घर तक जरूर पहुंचेगी। और सबसे डरा देने वाली बात ये नहीं है, आप जिसे आज अपना घर समझ रहे हैं, हो सकता है वो आपके पिछले कर्मों का कंटिन्यूशन हो। आज के वीडियो में आप ये जानेंगे कि आपको आपका नजरिया किस तरीके से प्रभावित करता है। आज आपका अपने घर को देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदलने वाला है। जरा सोचिए, क्यों कुछ लोग पुराने मंदिरों से जुड़ाव महसूस करते हैं? क्यों कुछ लोग ऐसी जगहों को पहचान जाते हैं जहां वो कभी गए नहीं? क्यों बच्चे बचपन में डरते हैं पुरानी यादों से, आग से, पानी से, ऊंचाई से या किसी की आवाज से? कुछ लोग बोलेंगे ये सिर्फ एक साइकोलॉजी है, मगर सवाल ये है कि अगर साइकोलॉजी है तो बच्चे क्यों किसी आवाज से डर रहे हैं? क्यों वो एक तरीके के सपने देख रहे हैं? एक घर, एक रास्ता, एक चेहरा। क्यों कोई व्यक्ति अपने आप को इस जीवन में फिट महसूस नहीं करता है? वजह है आपका पिछला जन्म। वजह है आपकी आत्मा ने सिर्फ इस वर्ष, इस साल और इस जन्म में शरीर नहीं बदला है। वजह है आपकी आत्मा पुरानी है, कई जन्मों का सफर तय करके आई है और उस सफर के माध्यम से उसने एक ऊर्जा कंटेन की है। हो सकता है उसके कुछ अधूरी इच्छाएं हो, कुछ अधूरे कर्म हो, वो आपके इस जन्म के घर तक पहुंचेगी। अब सवाल यह है कि वो आपके घर तक ही क्यों पहुंचेगी? और जवाब में सिर्फ आपका घर ही क्यों है? क्योंकि जो कुछ भी अधूरा है और जो आपको आज के समय में घर मिला है, वो सब वहीं से जुड़ा हुआ है। आप देखिए कि आपके घर का वो कौन सा ऐसा कोना है जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, जहां आप अनस्टेबल हो जाए। ये वही घर है जहां आप रोज सोते हैं, ये वही घर है जहां आपको रिलैक्स मिलता है, ये वही घर है जहां आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा कमजोर होता है। इसीलिए ये सारी चीजें आपके उस घर से जुड़ी हुई हैं। अब देखिए क्यों आपके घर में आपको शांति नहीं मिल रही है, क्यों आपको अपने घर से जुड़ाव महसूस नहीं हो रहा है, क्यों आपके घर में रहने वाले लोग या तो अति प्रेमी होंगे या तो अति विद्रोही होंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? आप समझने की कोशिश करते हैं कि आपके माता पिता है, आप उनके पुत्र हैं या पुत्री हैं, फिर भी आपके घर में सौतेलों जैसा व्यवहार क्यों हो रहा है? आप समझते होंगे या सोचते भी होंगे
कि आप तो चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐन मौके पर चीज़ें गलत क्यों हो रही हैं। आपके घर में कुछ ऐसी वस्तुएं होंगी जो शायद उपयोग में ना हो और जिसे आप हटाना चाहते हो लेकिन आप हटा नहीं पा रहे हैं। लोग कहेंगे ये एक मोह है, लोग कहेंगे कि हो सकता है भविष्य में इसका उपयोग हो, लेकिन इस भविष्य की तलाश में आपने सालों बर्बाद किए हैं, लेकिन उस जो वस्तु है आपके घर में उसका उपयोग नहीं हो पाया। ऐसे बहुत सारे मरे हुए रिश्ते हैं आपके जीवन में, जिसे आप इस उम्मीद में पाल कर बैठे हैं कि हो सकता है कल वो सही हो जाए, लेकिन वो सही नहीं होंगे, क्योंकि उसके उम्मीद के चक्कर में आपने अपने साल 2 साल और जो आपके बने हुए रिश्ते हैं उनको प्रभावित कर दिया है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि जिन रिश्तों के साथ आप जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, जिन वस्तुओं के साथ आप जुड़ाव महसूस कर रहे हैं और जिस घर के जिस कोने के साथ, जिस जगह के साथ आप कटाक्ष महसूस कर रहे हैं, वो यूं ही नहीं है, वो एक ऊर्जा है। और जब ऊर्जा आपके पिछले जन्म से जुड़ी होती है तो वो यूं ही नहीं जाती है, और जब वो यूं ही नहीं जाएगी तो इसका मतलब वो आपके कर्मों का अलाइनमेंट है। और सबसे ज्यादा अजीब बात क्या है पता है? सबसे ज्यादा अजीब बात है कि कभी कभी ये आपके पेंडिंग कर्मास होते हैं। आपकी अधूरी इच्छाएं किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ी होती है और आप उसी के घर में पैदा हो जाते हैं, आप उसी के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो सच थोड़ा भयावह हो जाता है। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपके दिमाग में चल रहे अनचाहे अनदेखे सवालों का जवाब देने के लिए है। जैसा भी मैंने कहा, आप उनको देखिए, उनको टटोलिए। क्या आपके साथ ऐसा होता है? क्या आपके जीवन में एक तरीके का पैटर्न है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर किसी के घर में कोई पैटर्न चल रहा है, पैटर्न का मतलब क्या? एक घर है जिसमें आपकी पीढ़ियां निवास कर चुकी हैं, या एक दूसरा घर है जो शायद आपने अभी बनवाया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से बनवाया है, पैसा खर्च किया है, बहुत प्यार अफेक्शन डाला है, लेकिन उसमें प्रवेश करने के बाद आपको क्यों उससे कटाक्ष फील हो रहा है? क्योंकि आपने एक ऐसी चीज का निर्माण किया है जिसकी जरूरत ही नहीं थी। जरूरत किस चीज की थी? जरूरत थी आपके अपने कर्मों के अलाइनमेंट की। जो ऊर्जा और जो धन आपने वहां पे वेस्ट किया है, बर्बाद किया है, वो नहीं करना था। सवाल ये निकल के आएगा कि घर तो बहुत जरूरी पार्ट है हमारे पत्नी के लिए, हमारे पति के लिए, हमारे बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए जरूरी है, लेकिन कभी आपने उन सवालों को खोजने की कोशिश की जो आपको अभी तक नहीं मिले? आप अपने करियर के माध्यम से, हो सकता है आपको ग्रोथ मिल रही हो लेकिन आप खुश ना हो, आपको अपने बच्चों से सुकून ना मिल रहा हो, आप अपने लाइफ पार्टनर को लेके एक क्वेश्चन मार्क मन में रखते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका लाइफ पार्टनर गलत है, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है पूरी तरीके से सही हो, लेकिन आपके मन में क्वेश्चन मार्क क्यों है? अब कुछ लोग इसे ग्रह बोलेंगे, कुछ लोग कुछ बोलेंगे, कुछ लोग कुछ बोलेंगे, वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसमें से एक वजह ये भी है। आप टटोलिए, जब चीजें इंसान के नियंत्रण से बाहर जाती है तब इंसान उससे भागने के लिए उसे सुपरस्टिशन बोलता है, अंधविश्वास बोलने लगता है। वहीं कुछ चीजें ऐसी होती है कि जब इंसान उस पर बिलीव करना चाहता है तो लोग उसे बिलीव करने नहीं देते हैं, क्योंकि अगर आपने उस पर बिलीव कर लिया तो आप उसे, उस चीज को, उस वस्तु को और उस इंसान को, उस थॉट को डिकोड कर लेंगे जो शायद आपके लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान साबित हो। लेकिन लोग आपके जीवन में सिर्फ ऑब्स्टिकल्स देने के लिए आए हैं। अगर आपका कोई सच्चा मित्र है, कोई सच्चा साथी है, तो वो आपके जीवन में प्रॉब्लम को मिनिमाइज करेगा, ना कि बढ़ाएगा। लेकिन आपकी सराउंडिंग में रहने वाला क्या हर एक व्यक्ति आपका मित्र है? क्या वो अच्छा वेल विशर है आपका? अगर आपको जवाब हाँ मिल रहा है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। सच्चा मित्र मिलना कोई मजाक बात नहीं है। अब सवाल ये निकल के आता है कि सच्चा मित्र क्या होता ही नहीं है? बिल्कुल होता है, लेकिन उसको पहचाने कैसे, जाने कैसे? आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, अगर वो व्यक्ति उस सवालों का जवाब तर्क के साथ में देता है, एक बेहतरीन कंक्लूजन के साथ देता है और आपको सेटिस्फाइड कर देता है, उस समय के लिए नहीं, परमानेंट, सच्चा मित्र है। ध्यान रखिए कि सवाल के जवाब का मतलब ये नहीं होता है कि उसका उत्तर उसे पता हो। सवाल के जवाब का मतलब ये होता है कि उसे अगर उत्तर नहीं पता है तो वो आपको मार्ग दिखाएगा। मार्ग वो चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, वो बोलेगा या बोलेगी कि आप इस सवाल की तलाश के लिए जितना गहरा जा सकते हो जाओ। अगर ये सवाल आपको डिस्टर्ब कर रहा है,
अगर आप अपने जीवन का क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो तो आपको जितना चलना चाहिए उतना आप चलिए। आप यहाँ से भागिए मत। आप बहाने मत बनाइए कि आपके जीवन में आपके ये दायित्व हैं, आपको ये करना है, आपको वो करना है। जब इस तरीके की चीजें आएंगी और जब आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, तब ये जो वाइब्रेशन आपने इकट्ठी की है, ये वाइब्रेशन आपके अगले जन्म में पहुंच जाएगी। और ध्यान रखिए, जब ये वाइब्रेशंस बढ़ती हैं तब इंसान के जीवन में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम आती हैं। कभी कभी कुंडलियां सही होती है, समय सही होता है, लोग सही होते हैं, मगर ये वाइब्रेशन आके आपका सारा खेल बिगाड़ देती है। हम सोचते हैं कि हमने लाइफ में गलत क्या किया, हमने बहुत सारी पूजा पाठ की, यज्ञ हवन किए, दान धर्म किए, हमारी कुंडली भी अच्छी है, एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि कुंडली में कोई दोष नहीं है, घर भी बहुत अच्छा है, फिर दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत है आपके कर्मों में, दिक्कत है आप जो वाइब्रेशन लेकर घूम रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर आपके 10 जन्म की वाइब्रेशन आपके साथ घूम रही है तो क्या उसको एक ही जन्म में न्यूट्रल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, मगर कैसे? उसको स्वीकार करके, उसको समझकर। अब उसके उपाय क्या है वो मैं अभी आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन समस्या यह है कि कितने परसेंट लोग इसे सीरियस लेते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ, उसमें मुझे एक सर्टन धन आ रहा है, मेरी ग्रोथ हो रही है, मेरा परिवार है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरी जीवन का इतना हिस्सा निकल गया है, अब बचा ही क्या है? बस 10 साल 5 साल और बेटे की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, मैंने अपने जीवन का सारा बोझ कम कर लिया, सारा काम कर लिया, सारे दायित्व निभा लिए। लेकिन नहीं, आपका सबसे बड़ा दायित्व आपके खुद के प्रति है। आप सोचिए कि जब आपका ये जीवन खत्म होगा और जब आपके मन में, आपकी आत्मा पे एक बोझ रहेगा, जो कि है, अगर आपके जीवन में जो मैंने पैटर्न बताया है वो है, तो वो बोझ है, वो बोझ इकट्ठा हो रहा है, और वो बोझ अगर इकट्ठा हो रहा है तो वो एक ऊर्जा का रूप ले रहा है। और जब ये ऊर्जा का रूप लेगा, आपका जो भी नेक्स्ट बर्थ होगा ह्यूमन लाइफ में, इसके निशान वहां तक पहुंचेंगे ही। आपके जीवन में सुकून नहीं आएगा, चैन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये ऊर्जाएं आपको विचलित करेंगी। ये ऊर्जाएं क्यों विचलित करेंगी? क्योंकि इनसे रिलेटेड जो हिसाब है वो आपको न्यूट्रल करने होंगे। इसीलिए बोला जाता है कि कर्मों का हिसाब होता है। इसीलिए बोला जाता है पुराने ग्रंथों में इसको कर्मों की वापसी बोला गया है। इसीलिए इसको कर्मा का नाम दिया गया है। इसीलिए इसे कर्मों के पैटर्न के नाम से भी जानते हैं कि जो हमारे जीवन में कार्मिक आता है, कार्मिक पैटर्न, वो भी इसी नाम से जाना जाता है। क्योंकि हमारे जीवन में जो भी ये चीजें हो रही हैं, आपके चुनाव के माध्यम से, आपके भागने के माध्यम से, आपके ऊर्जा इकट्ठा करने के माध्यम से, तो ये आपको परेशान जरूर करेगी। भले आप आज के दिन इससे बच निकले, 10 दिन बाद, 10 साल बाद, या हो सकता है अगले जन्म में। मेरा मानना यह है कि जो भी ऊर्जाएं आप इकट्ठे कर रहे हैं, चाहे किसी से बदला लेने का हो, या किसी को क्षमा करने का हो, या अगर आपके मन में किसी के प्रति सवाल है, या कुछ भी आपकी विश है, आप कुछ अपने जीवन में करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए कि ये सारी ऊर्जाएं जितनी इंटेंस होंगी उतनी ही ज्यादा आपका नेक्स्ट बर्थ प्रभावित होगा। इसीलिए इसको न्यूट्रल कीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका ही जीवन प्रभावित होगा, इस ऊर्जा के माध्यम से आप जितने लोगों के साथ रह रहे हैं और वो ऊर्जा जिसके ऊपर भी आप चैनलाइज कर रहे हैं, उसका जीवन भी प्रभावित होगा। इसको समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि घर की जो स्त्रियां होती हैं, जिस भाव से, जिस मनोभाव से वो खाना बनाती हैं, अगर वो दुखी हैं, दुखी मन से खाना बना रही हैं, तो देखिएगा, नोटिस कीजिएगा कि वो खाना आपको नहीं लगेगा। वो खाना खाते ही आपका मन नेगेटिव हो जाएगा, मन भारी हो जाएगा, एक बोझल से लगेगा, एंजाइटी होने लगेगी, गैस एंड ब्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? पत्नी तो वही है, खाना भी वही है। फिर आज अचानक ऐसा क्या हुआ? यही हुआ जो मैंने आपको बताया, थॉट्स बदल गए, नेगेटिविटी थी उनके मन में जिस समय वो खाना बना रही थी। वही सोचिए कि अगर उनका दिमाग बहुत अच्छा है और वो पॉजिटिव है, अच्छे मन से, सुंदरता से वो खाना बना रही हैं, भाव के साथ आपके लिए खाना बना रही हैं, वो खाना खाने के बाद में अगर आप किसी बीमारी से भी जूझ रहे होंगे, या आपको उस दिन कुछ भी स्ट्रेस होगा, भारीपन होगा, या आप थके होंगे, टायर्ड होंगे, तो वो खाना खाने के बाद आपको लाइट महसूस होगा। उस खाना खाने के बाद आपका मूड चेंज हो जाएगा। ध्यान रखिए कि जब एक छोटी सी ऊर्जा, यानी कि आपकी पत्नी या आपकी माता दुखे मन से कोई भी काम कर रही हैं, आपको जल दे रही हैं या खाना दे रही हैं, और वो खाने या पानी का आप सेवन कर रहे हैं, तब आपके मन में, आपके जीवन में तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट आ रहा है, तुरंत असर हो रहा है। तो ये जो कर्मास आप इकट्ठा कर रहे हैं, इसका असर नहीं होगा। सोचने वाली बात है। एक रात का समय था, लगभग 2 बजे थे। एक परिवार हंसी खुशहाल अपना जीवन व्यतीत कर रहा था।
उसका एक बच्चा था जो घर के एक कमरे में जाने से डरता था। उसके घर में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों वो उस कमरे में जाने से डरता था। घर वालों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने इसको इग्नोर किया। उनको लगा कि बच्चा छोटा है, शायद इसी वजह से वो उस जगह पे नहीं जा रहा है, उस कमरे में नहीं जा रहा है। उस कमरे में क्या था? उस कमरे में सिर्फ एक पुराना संदूक था और कुछ नहीं था। धीरे धीरे समय बीता, बच्चे ने उस कमरे में नहीं गया, जाना शुरू ही नहीं किया। और एक दिन अचानक उसने बोला, संदूक के अंदर यादें नहीं, इमोशंस दबे हुए हैं। और ये सुनने के बाद उसके माता पिता का जैसे ब्रह्मांड ही हिल गया हो, क्योंकि इस तरीके की भाषा का प्रयोग वहां पे किया ही नहीं जाता था। और उसे कैसे पता है कि इसके अंदर यादें नहीं है, इमोशंस है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वो जो बच्चा था वो कौन था, या फिर यहाँ पर दो चीजें निकल के आती है। या तो वो सिर्फ एक तुक्का था, या तो वो एक भाव था, वो एक बोझ था, वो एक कर्मा अलाइनमेंट था जो उस बच्चे के साथ में जुड़ा हुआ था। अब सवाल ये भी निकल के आता है कि अगर वो कर्मा अलाइनमेंट था तो उस बच्चे के साथ ही क्यों जुड़ा हुआ था? क्योंकि वो उसमें जिसकी यादें हैं, जिसके इमोशंस हैं, हो सकता है वो बच्चा वो खुद ही हो। और जब तक वो वहां से नहीं हटेंगे, उस इमोशन में कुछ भी हो सकता है, दुख हो सकते हैं, सुख हो सकता है, या दोनों का जोड़ हो सकता है। दोनों के जोड़ होने के चांसेस ज्यादा है। अब आप किसी के इमोशंस को घर में दबा के रखे हुए हैं, और वही बच्चा अगर आपके जीवन में आता है वापस, तो आपको क्या लगता है वो उससे परेशान नहीं होगा? वो इमोशन उसको कॉल नहीं करेंगे जैसे कि उसके जीवन में हो रहा था? रात के किसी भी समय का मतलब रात के एक समय में ही उस संदूक से आवाज आती थी, जिसे लोग समझते थे लकड़ी की आवाज है, पुराना संदूक है और ये आवाज करता है। ये बोलकर, ये सोचकर वो टाल देते थे। लेकिन ना तो वो आवाज सामान्य थी, ना तो उसमें रखी हुई चीजें सामान्य थी। सामान्य क्या था? आपका सोचना। सामान्य क्या था? आपका इग्नोर करना। बस जब ये सामान्यता आपने दिखाई और उस बच्चे ने आपको आके सच दिखाया, तब आपका ब्रह्मांड हिल गया। आप सोचिए कि इस तरीके की चीजें कभी क्या आपके साथ हुई है? क्या आपके बच्चे ने हंसकर कभी कुछ ऐसा बोल दिया जो कभी आपने उससे कहा ही नहीं, जो आपके कल्चर से बिलोंग ही नहीं करता है, और आपने उसको सुनकर हंसी में टाल दिया? यहाँ पर सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि वो बच्चा नहीं बोल रहा है, वाइब्रेशंस बोल रही है जो उसके साथ कई जन्मों का सफर तय कर आई है। और जब आप ऐसी वाइब्रेशन को इग्नोर करते हैं तो वो वाइब्रेशन आपको अपने चपेटे में ले सकती हैं। क्यों? क्योंकि आप सृष्टि के अलाइनमेंट में एक डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं। अगर वो बात जो आपको बताई जा रही है उस बच्चे के माध्यम से, इसका मतलब यह है कि वक्त एक्शन का है। क्यों उससे रिलेटेड कभी सपने नहीं आए आपको? क्यों उससे रिलेटेड कोई गतिविधि नहीं हुई? क्यों उससे रिलेटेड आपको चीजें समझ में नहीं आई? आप तो बड़े हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, फिर क्यों? जवाब है सही समय। जब समय आता है तो हर एक कर्म का हिसाब होता है, और ये डेस्टिनी, ये नेचर हमें मौका देता है कि आप पहले अपने कर्मों को इवन कीजिए, एक बार नहीं कई बार। और जब हम उसको वो सारे समय निकाल देते हैं, तब कर्मा पनिशमेंट बनता है। और जब कर्मा पनिशमेंट बनता है तब कुल तबाह होते हैं, तब बुद्धि खराब होती है, तब परिवार उजड़ जाते हैं। इसीलिए जब भी समय आपको सचेत करे, आपको सचेत होने की आवश्यकता है। जब भी आपके घर में इस तरीके की कोई गतिविधि लगे, जैसे किसी जगह से जुड़ाव, किसी व्यक्ति से जुड़ाव, सवाल कीजिए खुद से कि वो जुड़ाव कैसा है। वो जुड़ाव मल्टीपल हो सकते हैं। आज के समय में लोग भंवर के जाल में फंसे हुए हैं। लोग किसी भी चीज को प्यार समझ रहे हैं, लोग किसी भी चीज को लालच समझ रहे हैं। ये प्यार और ये लालच भंवर है। आप समझिए कि आपके जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके साथ आपको यकायक एक ऐसा जुड़ाव महसूस हो रहा है, लेकिन आप इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हैं। आपका मन कह रहा है कि इस व्यक्ति में उतना टैलेंट नहीं है जितना होना चाहिए, जितना मेरे जैसी पर्सनालिटी डिजर्व करती है, फिर मेरा मन इसकी तरफ क्यों झुक रहा है? आप सवाल कीजिए ईमानदारी से और जवाब ढूंढिए। ध्यान रखिए कि जिस समय आपको जवाब मिलेगा, आपकी आत्मा, आपकी रूह डर जाएगी। क्यों? क्योंकि आप सामना नहीं कर पाएंगे। जब आप सामना नहीं करते हैं, भागते हैं, तब इस तरीके के कर्मा एक्टिविटीज को बल मिलता है।
और जब भी आप किसी नेगेटिविटी को, किसी भी इंटेंशन को बल देंगे, इंटेंशन ही मैंने क्यों बोला कि मान लीजिए आपके साथ में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके आप इंटेंशन भाप रहे हैं, लेकिन आप अपने लालच के वशीभूत होकर उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसको मौका दे रहे हैं। सही समय आने पर वो व्यक्ति आपको, आपके परिवार को बर्बाद कर सकता है या कर सकती है। इसीलिए आपको ये समझने की आवश्यकता है। वही इसका एक दूसरा रूप भी है। कभी कभी हम ओवर थिंकिंग की वजह से, कभी कभी हम ओवर एनालिसिस की वजह से, कभी कभी हम अपने एक्सपीरियंस के वशीभूत होकर हमारे जीवन में जो सच्चे व्यक्ति आते हैं, गुरु के रूप में, माँ बाप के रूप में, स्पाउस के रूप में, या कोई भी कह सकते हैं, या दोस्त के रूप में भी हो सकता है, आपका जब वो भला करना चाहता है या चाहती है, आप ओवर एनालिसिस करने लगते हैं कि ये व्यक्ति भी आपके जीवन में आपको खराब करने आया है, आपको बर्बाद करने आया है, आपको चोट पहुंचाने आया है। जब आप ऐसा सोचते हैं तो आप अपना सुरक्षा कवच ब्रेक करते हैं। आप उस यूनिवर्स के माध्यम से जो आपके लिए आपका वेलविशर, आपका सच्चा दोस्त बनकर आया है या आई है, आप अपने ही हाथों से अपनी दुनिया तबाह कर बैठते हैं। और ये क्यों होता है? ये होता है आपके ओवर एनालिसिस, ओवर थिंकिंग की वजह से। मॉडर्न समाज में नेगेटिविटी बोलते हैं, नेगेटिविटी होती है। ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ये नेगेटिविटी, जो नकारात्मक विचार है, ये हमारे जीवन में हमें उस समय प्रभावित करते हैं जब हमारे जीवन में कोई व्यक्ति, कोई विचार और कोई वस्तु सकारात्मक बनकर हमारे जीवन में एंटर करती है। तब ये नेगेटिविटी उस पर हमला करती है। क्यों? क्योंकि तब ये ऊर्जा डिस्टर्ब होती है। सपोज कीजिए कि आपके घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपका भला नहीं चाहता है, मंत्रा टाइप। अब आपके जीवन में कोई राम जैसा व्यक्ति आए तो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कौन होगा, आप या वो मंत्रा? ऑब्वियसली मंत्रा। फिर वो क्या करेगी? फिर वो आपका राम के साथ अलगाव कराएगी किसी न किसी तरीके से। यही नेगेटिविटी करती है। जब आपके दिमाग में नेगेटिविटी होती है ना, तो वो हमेशा आपके ऊपर हमला नहीं करेगी। वो सबसे ज्यादा हमला, सबसे बड़ा हमला तब करेगी जब आपके जीवन में कोई भी सकारात्मक व्यक्ति आएगा। और जितने ज्यादा व्यक्ति आपके जीवन में नेगेटिव टकराएंगे, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक ऐसा ट्रस्ट पास रिलीज कर देगी कि आपको लगेगा कि वही व्यक्ति, वही वस्तु, वही विचार ही सही है। यानी कि जो आप सोच रहे हैं वो सही है। अब आप सोचिए कि भगवान राम और भगवान कृष्ण जैसे व्यक्ति, महात्मा, और जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने भी इतने जीवन काल में जितनी भी चीजें सोची हैं वो 100% सही नहीं थी। तो आप सोचिए कि आज के समय में आप क्या अपनी तुलना उनसे ज्यादा कर रहे हैं? आप जितना भी सोच रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, आज के समय में आपकी शिक्षा चाहे जैसी हो, एक्सपीरियंस चाहे कितना ही क्यों ना हो, आपको क्या लगता है कि आप जितना सोच रहे हैं वो सब सही होगा? नहीं। इसीलिए बोला जाता था कि कभी भी हमको अगर कोई कार्य करना है उसके बारे में विचार करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज कंसीडर द प्रॉस एंड कॉन्स द डिसीजन। आपको अपने डिसीजन के पक्ष और विपक्ष के बारे में सोचना चाहिए। अपने नियर एंड डियर वन के साथ उसको डिस्कस करना चाहिए। और ये नियर एंड डियर बदले नहीं जाते हैं समय के हिसाब से। इसको बदलता कौन है? इसको बदलती है आपकी नेगेटिविटी, आपकी सराउंडिंग, जिसको आप जगह दे रहे हैं। इसीलिए इससे बचने की आवश्यकता है आपको। अब हम बात करते हैं रेमेडीज की, कि ऐसी क्या रेमेडीज है जिससे आपको सकारात्मकता मिले, आप समझ पाए कि ये जो पिछले जन्म का कर्मों का कंटिन्यूशन है, जो ऊर्जाएं हैं आपको प्रभावित कर रही है, इनसे कैसे बचा जाए। आप देखिए कि आपके घर का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां पर जाते ही आपको भारीपन लग रहा है। उस हिस्सों को आप फाइंड आउट कीजिए और वहां पर रात में जब सब सो जाएं, उस जगह पर अंधेरा कर कम से कम 11 मिनट बैठिए। कोई मंत्र का जाप नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, कोई दिया नहीं जगाना, बस वहां पर जाकर बैठना है और फील करना है। ध्यान रखिए, डर कर मत बैठिएगा, क्योंकि अगर आप डर के बैठे तो ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जा में बदल जाएगी और ये आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि वो जगह पहले से ही भारी है। इसका मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिविटी वहां पर है। अब वो चाहे आपके पिछले कर्मों के माध्यम से हो या घर में ही कोई दिक्कत हो, इसलिए आपको यहाँ पर बचने की आवश्यकता है। इसके अलावा कोई मंत्र जाप नहीं करना है, बस आपको कॉन्सेंट्रेट करना है खुद के ऊपर। ध्यान रखिए कि ये अगर पिछले जन्म के कर्मों की गूंज होगी तो कुछ समय बाद, यानी कि ये क्रिया आपको 21 दिन करनी है। 21 दिन के अंदर तुमको इसके ब्लूप्रिंट दिखाई देंगे।
21 दिन के अंदर आपको कुछ ऐसा संकेत मिलेगा कि वो क्या चीजें हैं, सपनों के माध्यम से या किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से कर्म इस घर में आपको खींच कर लाए हैं। कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी बात है जो घर का वो हिस्सा आपके लिए अलग तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है। रेमेडी नंबर 2 में क्या करना है आपको, आप देखिए घर में आपके ऐसी कौन सी चीज है जो सालों से रखी हुई है मगर उसका कोई यूज नहीं है। उसको हटाइए, मगर गुस्से में नहीं, इमीडिएट नहीं, मेरे वीडियो को देखकर प्रभावित होकर तुरंत नहीं। उस वस्तु का दान कीजिए, जल प्रवाह कीजिए, अग्नि में स्वाहा कर दीजिए, मगर भाव के साथ में। कौन सा भाव? इस वस्तु की अब हमें जरूरत नहीं है, इसका कोई कार्य नहीं है, इस भाव के साथ में इसका दान कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसको जल प्रवाह कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या मैं इसको अग्नि में स्वाहा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अग्नि में स्वाहा करने से वो वस्तु शुद्धि में परिवर्तित हो जाती है और आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी आती है। मगर ध्यान रखिए कि एट द टाइम इमीडिएट बेसिस पे ये क्रिया मत कीजिएगा, क्योंकि इससे ऊर्जा असंतुलित होगी। असंतुलन की वजह से वो ऊर्जा चैनलाइज हो सकती है और आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है इमीडिएट बेसिस पे। इसलिए इससे बचने की आवश्यकता है। ज़्यादातर लोग यही करते हैं। आप देखिए कि उनके घर में साफ सफाई नहीं होती है और वो सिर्फ दिवाली के आसपास सफाई करते हैं, तब उनके दिमाग के चक्षु एक्टिवेट होते हैं और बहुत सारी चीज़ें वो यूं ही उठा के फेंक देते हैं। ये भी नहीं सोचते हैं कि ये चीज़ें साल भर यूज नहीं हुई हैं और इमीडिएट बेसिस पे उनको फेंकना मतलब कि ऊर्जाओं को असंतुलित करना। आप देखिए कि बहुत सारे लोगों के जीवन में दिवाली की साफ सफाई करने के बाद में, दिवाली का पूजन करने के बाद में ही दिक्कत ही क्यों आती है, और लोग सोचते हैं कि शायद हमने पूजा में कोई गलती की है। और जैसा कि मैंने अपने पिछले कई वीडियो में कहा है कि भगवान हमें सजा नहीं देते हैं, वो बस ऊर्जाओं को रोक लेते हैं, वो बस ऊर्जाओं को प्रभावित करते हैं। और फिर ये कहा जाए कि हमारा ही थॉट प्रोसेस प्रभावित हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमता नहीं होती कि हम उन ऊर्जाओं को समा सकें, अपने अंदर उनको संभाल सकें। और जब हमारे अंदर ही त्रुटि होगी तो हम ब्लेम किसी ना किसी को देंगे ही देंगे, क्योंकि सबसे सरल काम क्या है? किसी के ऊपर उंगली उठाना। और जब हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो हम अपने आप से भागते हैं और इससे हम ये सोचते हैं कि हम बहुत महान बन गए हैं, अपने आप को बलशाली और ताकतवर दिखाने के लिए। दरअसल हम अपनी कमजोरी से भाग रहे होते हैं और आपसे बड़ा कमजोर कोई व्यक्ति नहीं है अगर आप ऐसा कर रहे हैं। रेमेडी नंबर 3 के तौर पर आप शाम जब आप सोने जाए रात्रि में, अपने पास एक पॉट रखिए। तांबे का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। नहीं है तो ग्लास रखिए, उसमें जल रखिए और उस जल को देखते हुए बोलिए कि जो हमारा है वो हमें मिले और जो हमारा नहीं है वो शांति से हमारे जीवन से चला जाए। इस जल को अपने सिरहाने रखिए और अगले दिन सुबह इसे किसी भी पौधे में डाल दीजिए। ये क्रिया आपको लगातार 21 दिन तक करनी है। अगर आपके पास, आपके सबकॉन्शियस में कोई स्टैग्नेंट मेमोरी होगी तो वो दूर होगी। अगर कोई बहुत बड़ा कार्मिक पैटर्न होगा तो आपको सपनों के थ्रू आपको पता चलेगा। ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ें अगर आपको पता चल रही है उससे भागने की आवश्यकता नहीं है, उसको आपको सेटल करना है, सेटल डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथी रेमेडी आपको रात्रि 12 बजे करनी है। रात्रि 12 बजे ही क्यों? क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा शांति रहती है और जब सबसे ज़्यादा शांति रहती है तभी आप अपने आप से मिल पाएंगे। क्या करना है आपको शांति से कम 21 मिनट बैठना है और अपने हार्ट बीट को सुननी है, अपनी श्वास को सुनना है। श्वास पर फोकस लगाइए और आत्मा की ओर दिमाग ले जाइए। अपनी आत्मा की जर्नी को समझने की कोशिश कीजिए। आप सवाल ये उठता है कि आत्मा की जर्नी कैसे समझेंगे? हमको तो याद ही नहीं है हमारे पिछले कितने जन्म हुए हैं। ये वाला जन्म तो याद है, आपने बचपन से लेकर अब तक कैसे समय बिताया है, क्या क्या पैटर्न हुए हैं, उसको याद कीजिए। ध्यान रखिएगा कि आपके पिछले जन्म के जितने भी कार्मिक पैटर्न होंगे, जितनी भी ऊर्जाओं से रिलेटेड कोई दिक्कतें होंगी, वो आपको इसी में ही समझ में आ जाएंगी, जिसे आपने यूं ही इग्नोर कर दिया होगा। ये सारी वो छोटी छोटी बातें हैं जिसे अगर आप करेंगे अपने जीवन में तो आप ये समझ पाएंगे कि आपके साथ वो कौन सा ऐसा कार्मिक पैटर्न है जो आपको पीछे से दौड़ाता हुआ चला आ रहा है और जिससे आप भाग रहे हैं और जिससे भागकर आपको कुछ नहीं मिल रहा है। ध्यान रखिए कि ये जो चीजें आपके साथ जुड़ी हुई हैं, जो सवाल आपके जीवन में आए हैं, वो यूं ही नहीं आए हैं, वो बस ऊर्जाओं के वशीभूत है। और जब तक आप इन ऊर्जाओं को नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में हार्मनी नहीं आएगी। इसके अलावा ध्यान रखिए कि जो भी ऊर्जा
आपके साथ अलाइंड हो रही है, अब वो चाहे घर की ऊर्जा हो या फिर आपके पिछले जन्म के कर्मों की माध्यम की ऊर्जा हो। इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, कि आपका पूरा व्यू पॉइंट बदल जाएगा अपने घर को देखने का। यहाँ पर मेरा इरादा आपको डराने का नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है। खुद को समझिए, अपने घर को समझिए। हो सकता है जिस घर में आप आज रह रहे हो, जिसे आप अपना घर समझ रहे हो, वो एक बंधन हो, और अगर आपका बंधन आपके घर के साथ निकलता है तो उस बंधन को चुकाना भी आपको ही पड़ेगा। देखिए कि घर के किस व्यक्ति के साथ वो बंधन स्थापित हो रहा है। देखिए कि घर का कौन सा कोना आपसे कौन सी चीज बताना चाह रहा है, डर के माध्यम से, भारीपन के माध्यम से, स्ट्रेस एंजाइटी के माध्यम से। क्योंकि घर का हर एक कोना अगर आपके साथ अलाइंड है तो ये समझिए कि आपके लिए जीवन आसान है। और अगर घर का कोई हिस्सा ऐसा है जहां आप रहने से बचते हैं, जहां से आप भागते हैं, ईमानदारी से चेक करिएगा, तब आपको पता चलेगा कि ये घर सिर्फ एक घर नहीं है, ये आपके कर्मों का कंटिन्यूशन है पिछले जन्मों के माध्यम से। और इस ऊर्जा को आपको सस्टेन नहीं करना है, इसको चैनलाइज करना है। जब तक आप चैनलाइज नहीं करेंगे आपके जीवन में हार्मनी नहीं आएगी, और ये ऊर्जा जितनी ज्यादा हो जाएंगी उतनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी। आपकी पीढ़ी को भी इसका सफर करना पड़ेगा, और आपका जो नेक्स्ट बर्थ होगा उसमें भी आपको इसका सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वो यूं ही नहीं है। हो सकता है आपको इस वीडियो के माध्यम से जवाब मिल रहे हो सकता है कुछ सवाल भी मिल रहे हो, और अगर सवाल है तो उसको जवाब ढूंढिए खुद के अंदर, अपने घर के अंदर। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं है, ये एक ऊर्जा है। और जब कुछ भी अंदर से जागता है, जैसे कि पिछले कर्म की ऊर्जा के माध्यम से, तो फिर वो दोबारा सोता नहीं है। इसको एक्टिवेट करिए, हो सकता है ये ऊर्जा आपका जीवन बदल के रख दे। ध्यान रखिए कि जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं होता है, और जब कुछ यूं ही नहीं होता है तो उससे भागने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए ही आई है। अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है, या फिर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं, अपनी कुंडली के माध्यम से ये समझना चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा कोई कार्मिक पैटर्न है, या आप अपने जीवन के क्यों से थक चुके हैं, सवालों से थक चुके हैं, आप जानना चाहते हैं, आपका लगाव किसी व्यक्ति विशेष के साथ है और वो व्यक्ति विशेष आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है और आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं। आपने दुनिया के जतन कर लिए हैं लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं। आपका घर, आपके माँ बाप एक सवाल बन गए हैं आपके लिए। आप अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, मगर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे चीजें विपरीत हो जाती हैं। अगर इस तरीके की चीजें आपके साथ हो रही हैं तो जवाब आपको मिल चुका है इस वीडियो के माध्यम से। और अगर अभी भी नहीं मिला है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि कुंडली में सब कुछ लिखा है कि आपका घर कैसा होगा, घर का कौन सा कोना आपके लिए दिक्कत दे रहा है, आपको इस जन्म में क्या करना चाहिए। हर एक चीज का आंसर आपकी कुंडली में है। मगर सवाल यह है कि आप कितने लोग अपनी कुंडली पढ़ना जानते हैं। कुंडली पढ़ना आसान नहीं। सोशल मीडिया में कुछ सूत्र देखकर अपनी कुंडली पढ़ना आसान है, लेकिन अपनी कुंडली को डिकोड करना आसान नहीं है। क्योंकि उसमें जो सूत्र बताए गए हैं उसका सिर्फ एक ही डायामीटर है, लेकिन जितने भी कंक्लूजन्स हैं वो कंक्लूजन कौन देगा, अदर एक्सपेक्ट कौन देखेगा। वो जो लग्न आपको मिला है वही क्यों मिला है। लग्न में कोई प्लैनेट बैठा है और लग्न आपका मेष से लेकर मीन पर्यंत है, तो लग्न में बैठा हुआ जो प्लैनेट है हो सकता है वो चंद्र ही हो। अब अगर वो मेष है तो ये बेनिफिट है, और अगर यही चंद्र आपके जीवन में मकर या कुंभ का है तो ये दिक्कत दे देगा। ध्यान रखिए कि लग्न, नक्षत्र और आपके कुंडली में बैठे हुए प्लैनेट और दशा, ये चारों चीज़ें आपके जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें और चैलेंजेस लाते हैं। और जब ये चैलेंजेस आते हैं इंसान भटक जाता है, और आप सोचते हैं कि सोशल मीडिया में तो बताया गया था कि लग्न या छठे घर में अगर ये प्लैनेट हो तो जिंदगी के बल्ले बल्ले होती है, और आपकी तो थल्ले थल्ले हो रही है। यहाँ पर आपको सोचने की आवश्यकता है। अगर आप अपना या अपने नियर एंड डियर वन के कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सेले सेले एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।